जय श्री राम। आज श्री सुंदरकांड का 12वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। के प्रतीक श्री हनुमान जी। निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कलप संगीति, बेगी चलिय प्रभु आलिय, भुज बल खल दल जीति। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख रमना, भरि आए जल राजीव नयना। वचन गाय मन मम गति जाहि, सपने बूझिय विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन, शरीर और वचन से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। एक बात प्रभु जातु धान की, विभुहि जीति आनि दी जानकी। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनो कपि कोहि समान पुकारी, नहीं को सुर नर मुनि धनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं? मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुख तोहि हुरिन नैना, देखे करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पर प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चढ़ई उतारा, प्रेम मगन तेरी उठब निभारा।
बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन कर पुनि संचय, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर कही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, एहि विधि कहे दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। साखा मृग के बड़ी मनुसाई, साखा से साखा पर जाई। लागी सिंधु आटक पुर जारा, निश्चर गन बधी बिपिन उजारा। बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब कर प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो है श्री रघुनाथ जी, आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से निश्चल भक्ति का आशीष मांगा। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी से निश्चल भक्ति का आशीष मांगा। कहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान नहीं, जाई सकई खलु तूल। मंगल भवन मंगल जगम सुदर्शनक अधीर सिहारी। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायक, देहु कृपा करी अनुपायन। सुनि प्रभु परम सरल कपि वाणी, एवमस्तु तब कहे भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चय भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहा। तुम्हारा सुभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावनाना। यह संवाद जासु आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनि प्रभु वचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा।
जब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहाँ चले करहु बनावा। लंबू के ही कारण कीजे, तुरत कपिल कम आए सुतीजे। कौतुक देखी सुमन बहु बरसी, नभ के पवन चले सुरहर्षि। अब विलंब किस कारण किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। श्री राम जी युद्ध के लिए तैयार हुए। कपिपति बेगी बोला, आए जूथप जूथ, नाना वर्ण अतुल बल, बानर भालू बरू। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आगे आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गर्दनि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुट मनहु बिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जात सकल मंगलमय कीर्ति, सासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, हर की बाम अंग जब कही देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावधि सोई। चला कटक गोबर नय पारा, गरजहि वानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाग भालु कपि करही, डगमगाही दिग्गज दिक्करही। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गरजने से
दिशाओं के हाथी विचलित होकर चित्कार रहे हैं।